नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक मध्यम वयोग के गद्य एवं पद्य का हिंदी में सरल अनुवाद एवं समीक्षा। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग। इस मध्यम व्यायोग की कथा वस्तु का आधार महाभारत है। इसमें पांडवों के वनवास काल में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से एक ब्राह्मण बालक की मुक्ति की कथा है। मध्यम शब्द मध्यम पांडव भीम और ब्राह्मण के मध्यम पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः इस नाटक का नाम मध्यम व्यायोग है। अब मध्यम व्यायोग BA तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित संस्कृत नाटक। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग। नांदी अंते प्रविष्टि सूत्रधार है। नांदी के पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है। जब किसी नाटक की शुरुआत होती है तो वहां पर नांदी का प्रयोग किया जाता है। नांदी का अर्थ यह है कि किसी देवताओं या देवी की वहां पर स्तुति की जाती है। तो इसका जो है पर्पज यही होता है कि नाटक की सुखद समाप्ति हो, तो इसलिए सूत्रधार जो है रंगमंच पर आता है और सबसे पहले नांदी मतलब जो है नांदी के पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है कि पहले किसी देवी देवताओं की पूजा वगैरह हो गई है, उसके पश्चात सूत्रधार आता है और सूत्रधार आकर कहता है पायात से वो असुर बधु हृदय अवसाद है, पादो हरि कुबल्यम अमल खड्ड नील यह प्रोद्धत त्रिभुवन कर्मने राज है, वैदुर्यम संक्रम इव अंबर सागरस है। इसका हमने पदच्छेद किया है। पायात सैव असुर बधु हृदय अवसाद है, पादय हरे कुबलय अमल खड्ड नील यह प्रोद्धत त्रिभुवन कर्मने राज है, वैदुर्यम संक्रम इव अंबर सागरस है। अन्वय है त्रिभुवन कर्मने प्रोद्धत यह अंबर सागरस्य वैदुर्यम संक्रम इव राज। असुर बधु हृदय अवसाद है, कुबलय अमल खड्ड नील स हरे पादय व पायात। स हरे पादय व पायात भगवान हरि का पैर, भगवान हरि का वह पैर आपकी रक्षा करे। वह मीन आपकी, वह पायात वह भगवान हरि का पैर आपकी रक्षा करे, जो कि कुबलय अमल खड्ड नील है, जो कि कमल के समान स्वच्छ है। कुबलय माने कमल, जो कि कमल के समान स्वच्छ है, तथा खड्ड नील है तथा तलवार के समान श्यामल है। भगवान हरि का पैर आपकी रक्षा करे, जो कि कमल के समान स्वच्छ है तथा तलवार के समान जो कि श्यामल है। नीला नीला का अर्थ यहाँ पर श्यामल है। तथा जो कि त्रिभुवन कर्मने प्रोद्धत, जो कि तीनों लोगों को लांगने, त्रिभुवन कर्मने तीनों लोगों को लांगने अर्थात नापने के लिए, जो कि प्रोद्धत मीन उद्यत है अर्थात तत्पर है। तथा जो कि असुर वधु हृदय अवसाद है, जो कि असुरों की पत्नियों, असुर वधु असुरों की पत्नियों के हृदय के लिए खेददायी बना हुआ अर्थात उनके हृदय में बेचैनी को उत्पन्न कर रहा है। और जो कि यह मीन जो अंबर सागर से, जो कि आकाश रूपी सागर पर बांधे गए वैदुर्य मणि के सेतु के समान शोभा दे रहा है। यहाँ पर भगवान विष्णु के उस रूप का वर्णन किया गया है जो वामन जो उन्होंने अवतार लिया था। ये अवतार भगवान विष्णु का कहा जाता है कि उन्होंने राजा बलि
का अहंकार चूर करने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए किया था, कि जिसमें उन्होंने अपना कदम आगे तक वो बढ़ाते चले गए थे। एक कदम में उसने सारी पृथ्वी, उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया था, एक कदम स्वर्गलोक को नाप लिया था, एक में उन्होंने पाताल लोक को नाप लिया था। ऐसे उनका पैर जो कहते हैं वो बढ़ता चला गया था। तो इस कथा का वहां पर चित्रण हुआ है। एक बार हम और इसको करेंगे। पायात सया, पायात शैव असुर हृदय अवसादय पादे हरे कुबलय अमल खड नीलय यह प्रोदत त्रिभुवन कर्मणि राज बैदुर्य संक्रम इव अंबर सागरस्य। कहते भगवान पादे हरे सावै, भगवान हरि का वह पैर आपकी रक्षा करे। पायात सा पादय हरे, भगवान हरि का वह पैर आपकी रक्षा करे, जो कि कुबलय अमल, जो कि कमल के समान स्वच्छ है, तथा खड्ड नीलय, तथा जो कि तलवार के समान जो कि श्यामल है, तथा यह प्रोजत त्रिभुवन, जो कि तीनों लोकों को जो है त्रिभुवन कर्म ने, जो कि तीनों लोकों को लांघने के लिए जो कि उद्यत है। त्रिभुवन कर्म ने राज, जो कि तीनों भुवनों को लांघने के लिए उद्यत है, तथा असुर बदी हृदय अवसाद है, तथा असुरों की पत्नियों के हृदय के लिए जो कि खीरदायी बना हुआ है। और जो कहते हैं अंबर सागर से, सारे आकाश रूपी सागर पर बांधे गए बैदुर्य मणि के सदृश शोभा दे रहा है। अब हम जो है कि जो पढ़ा था इसके शब्दार्थों पर आएंगे। नांदी अंते, नांदी के पश्चात सूत्रधार, सूत्रधार प्रविष्टि माने प्रवेश करता है। त्रिभुवन कर्म ने, तीनों लोकों को नापने अथवा लांघने के लिए उठाए जाने पर प्रयोदत तत्पर हुआ। यह मीन जो अंबर सागर से, आकाश रूपी सागर के, बैदुर्यम, बैदुर्यम मणि के, संक्रम एवं सेतु सदृश, राज माने शोभित हुआ। असुर बधु हृदय अवसाद, असुरों की पत्नियों के हृदय के लिए खेददायी अर्थात खेद रूप अर्थात बेचैनी प्रकट करने वाला। कुबलय अमल, कमल के समान स्वच्छ, खडनील, तलवार के समान श्यामल, स हरे पादय, वह वामन रूप में विष्णु का अवतार लेने वाले हरि का पैर, वह पायात आपकी रक्षा करें। अब जो है हिंदी एक बार और देखेंगे। नांदी के समाप्त होते ही सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार कहता है भगवान हरि का पैर आपकी रक्षा करे, जो कमल के समान स्वच्छ तथा तलवार के समान श्यामल है, तथा जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ तीनों लोकों को लांघने तथा नापने के लिए उद्यत तथा तत्पर है, जो असुरों की पत्नियों के हृदयों के लिए खेददायी बना हुआ अर्थात उनके हृदय में बेचैनी को उत्पन्न कर रहा है, जो आकाश रूपी सागर पर बांधे गए बैदुर्य मणि के सदृश के सेतु सदृश शोभा दे रहा है। अब क्योंकि ये श्लोक था, इसका हमें प्रसंग से व्याख्या भी करनी होती है, तो अब हम प्रसंग करने जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग का प्रथम श्लोक है। यह श्लोक सूत्रधार द्वारा नांदी के पश्चात मंगलाचरण श्लोक के रूप में बोला गया है। इस श्लोक की व्याख्या। इस श्लोक में कवि ने भगवान हरि के वामन अवतार का उल्लेख किया है। राजा बलि का अहंकार और उसका उद्धार करने के लिए जब वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जब अपने पैर का प्रसार किया, तो उनका कदम आकाश रूपी सागर बैदुर्य मणि के सेतु के समान शोभित प्रतीत हो रहा था। उनके बढ़ते हुए पैर को देखकर सारी धरती, स्वर्गलोक और पाताल लोक तक फैले हुए उनके कदम को देखकर देवता लोग गदगद हो उठे, किंतु असुर और असुरों की पत्नियां बेचैन हो उठी थी। सूत्रधार यहाँ पर इस नाटक के पाठकों और दर्शकों को भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि का आशीर्वाद दे रहा है, अर्थात भगवान हरि का पैर आपकी रक्षा करे, जो कमल के समान स्वच्छ तथा तलवार के समान श्यामल है। एवं आर्य मिश्रान विज्ञाप्यामि अये किम्नु खलु विज्ञापन व्यग्रे शब्द इव श्रूयते अंग पश्यामि। आगे सूत्रा कहता है, अरे मैं दर्शक लोगों से कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ। आर्य मिश्रान जो सामने जो दर्शक लोग हैं, उन जो सामने जो आर्य सज्जन लोग जो दर्शक लोग हैं, उनसे मैं कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ। अरे जबकि मैं विज्ञापन व्यग्रे निवेदन करने में मगन हूँ, तो मुझे कुछ शब्द सुनाई पड़ रहे हैं।
अंग पश्यामि, अच्छा देखता हूं। अंग मीन अच्छा, पश्यामि माने देखता हूं। तभी नेपथ्य से जो आवाज आती है, भोस्तात कौन है खलु ईशय, अरे पिताजी यह निश्चय से ये कौन है। भोस्तात, अरे पिताजी ये निश्चय से कौन है। नेपथ्य का अर्थ होता है कि जहां रंगमंच का वह भाग जहां नट नटी अपने अपने वस्त्र बदलते हैं, मतलब तैयार होते हैं, और वहां पर म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी वहां पर रखा होता है। वहां से कोई भी ध्वनि वगैरह जो है वाद्य की कोई ध्वनि करनी हो तो सभी जो नेपथ्य से ही उसकी आवाज आया करती है। सूत्रधार कहता है भक्तु विज्ञापन, अच्छा मैं समझ गया। भो शब्द उच्चारणात् अस्य ब्राह्मणो अयम न संशय त्रास्यते निर्विशंकेन किंचित पाप चेतसा। भो शब्द उच्चारण अस्य ब्राह्मणो अयम न संशय त्रास्यते निर्विशंकेन किंचित पाप चेतसा। इसको हमने तोड़ के लिखा है, भो शब्द उच्चारणात् अस्य ब्राह्मण अयम न संशय त्रास्यते निर्विशंके किंचित पाप चेतसा। इसका अन्वय है अस्य भू शब्द उच्चारणात् न संशय अयम ब्राह्मण किंचित निर्विशंकेन पाप चेतसा त्रास्यते। अस्य भो शब्देन, इसके भो, ये जो भो शब्द उच्चारण, भो शब्द के उच्चारण से ये प्रतीत हो रहा है कि यह कोई ब्राह्मण है। अयम ब्राह्मण है, कि यह कोई ब्राह्मण है। और ये किंचित किसी निर्विशंकेन, किसी निडर पापी के द्वारा, निर्विशंकेन माने किसी निडर पाप जैसा पापी के द्वारा सताया, के द्वारा डराया जा रहा है। त्रासते में डराया जा रहा है। एक बार और देखेंगे, भो शब्द उच्चारणात्, भो शब्द के उच्चारण से, भो शब्द उच्चारणात्, भो शब्द के उच्चारण से यह प्रतीत हो रहा है अस्य ब्राह्मण अयम न संशय, कि यह निसंदेह कोई ब्राह्मण है। और यह किसी निर्विशंकेन, किसी निडर पापी के द्वारा, पाप जैसा माने पापी के द्वारा डराया जा रहा है। शब्दार्थ पर आएंगे इसी को जो हमने अभी पढ़ा था। एवं माने इस प्रकार, आर्य मिश्रण आर्य दर्शक लोगों को विज्ञाप्यामि सूचित करना चाहता हूं। अरे अय मीन अरे, किम किम नु खलु, निश्चय रूप से क्या, विज्ञापन वगैरह सूचना देने में तल्लीन। शब्द शुद्धते शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। अय अच्छा, पश्यामी देखता हूं, नेपथ्य माने नेपथ्य से, भोतात अरे पिताजी, कैनु खलु ईशय निश्चय रूप से यह कौन है। भक्तु विज्ञापन, अच्छा समझ गया। यहाँ पर भक्तु का अर्थ अच्छा के सेंस में लिया गया है। अस्य माने इसके, भो शब्द उच्चारणात्, भो शब्द के उच्चारण मात्र से, न संशय कोई संदेह नहीं, अयम माने यह, ब्राह्मण मीन ब्राह्मण, किंचित निर्विशंकेन किसी निडर के द्वारा, पाप चेसा पापी के द्वारा, त्रासते डराया जा रहा है। तो मैं आप सज्जन लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अरे ये क्या, सूचना देने में तल्लीन, मुझे कुछ शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। अच्छा मैं देखता हूं, नेपथ्य से, आदरणीय पिताजी निश्चय रूप से ये कौन है। सुधर कहता है अच्छा समझ गया। भो शब्द उच्चारण से यह प्रतीत हो रहा है कि निसंदेह यह कोई ब्राह्मण है और यह किसी निडर पापी के द्वारा डराया जा रहा है। क्योंकि ये श्लोक है, इसका हमने प्रसंग करना है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग में से लिया गया है। यह श्लोक सूत्रधार द्वारा नेपथ्य से हुई आवाज को सुनकर कहा गया है। अब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। जब सूत्रधार रंगमंच पर आकर दर्शकों को कुछ संबोधित करने लगता है, तभी नेपथ्य से आवाज आती है, भोस्तात कौन है खलु ईशय, आदरणीय पिताजी निश्चय से यह कौन है। इस ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि का तात्पर्य समझाते हुए सूत्रधार दर्शकों से कहता है कि भो शब्द से प्रतीत होता है कि यह कोई ब्राह्मण है जो कि किसी निडर पापी के द्वारा सताया जा रहा है। वास्तव में संस्कृत नाटकों में परंपरा रही है कि नाटक के आरंभ में सूत्रधार रंगमंच पर आकर अभिनय किए जाने वाले नाटक की किसी घटना या पात्र का संकेत देकर चला जाया करता है और नाटक की स्थापना होते ही नाटक का आरंभ हो जाता है। अब है पुनः नेपथ्य, दोबारा नेपथ्य से आवाज आती है, भोस्तात कौन है खलु ईशय, अरे पिताजी यह कौन है।
सूत्रधार कहते हैं हन्ते दृढ़ं विज्ञातम ईश खलु पांडव मधस्य आत्मजय हिडंबा अन्य संभूत राक्षस अग्नि अकृतम वैरम ब्राह्मण जन्म भी त्रासती भो कष्टम अत्रि। सूत्रधार कहते हैं हंत दृढ़ं विज्ञातम, अच्छा मैं अच्छी प्रकार समझ गया हूं। दृढ़ं माने अच्छी प्रकार से, विज्ञातम माने समझ गया हूं। अरे मैं अच्छी प्रकार से समझ गया। क्या? ईशा खलु, यह जो है मध्यम पांडव का बेटा, मध्यम पांडव से आत्मजा, आत्मजा माने बेटा, मध्यम पांडव कौन था? भीम। मध्यम पांडव भीम का बेटा जो कि हिडंबा रूपी अग्नि, हिडंबा रूपी अग्नि समूत हिडंबा रूपी लकड़ी से पैदा हुआ है। हिडंबा रूपी मतलब जो है यहाँ पर अग्नि भी मतलब है, अग्नि भी कह सकते हैं यहाँ पर। हिडंबा रूपी जो जैसे ना लकड़ियों को रगड़ के जो आग निकलती है उसका यहाँ पर भाव है। हिडंबा रूपी जो है उस काष्ठ से पैदा हुआ है तथा यह से पैदा हुआ ये राक्षस अकृतम वैरम, ये राक्षस रूपी से पैदा हुआ ये राक्षस रूपी आग जो है बिना किसी वैर के, अकृतम वैरम, बिना किसी वैर के ही इस ब्राह्मण को डरा रहा है। बी त्रासती मीन डरा रहा है। भो कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। अत्र माने क्योंकि। श्लोक है भ्रांतरे सुते परिवित्त तरुणे सदारे वृद्ध विधिजो निशीचर अनुचरम सा एष व्याघ्र अनुसार चकित विषभ सधेनु संत्रस्त बस्तक इव आकुलाम मुपैति। पदच्छेद है, इसका हमने किया भ्रांते सुते परिवृत्त तरुणे सदारे वृद्धो द्विजो निशीचर अनुचर सा एष व्याघ्र अनुसार चकितो वृषभ सधेनु संत्रस्त बत्सव इव आकुलाम उपैति। इसका अन्वय देखेंगे, व्याघ्र अनुसार चकित संत्रस्त वत्सक सधेनु वृष इव निशीचर अनुचर भ्रांते तरुणे सुते सदारे प्रवृत्त सा ईश वृद्ध द्विजय आकुलाम उपैति। व्याघ्र अनुसार, बाघ के द्वारा पीछा किए जाने पर, बाघ के द्वारा अनुसार माने पीछा किए जाने पर चकित मीन चकित हुआ या अचंबित हुआ, अचंबित हुआ। संत्रस्त वत्सक कहते हैं सधेनु गाय समेत डरे हुए बछड़ों वाला, सधेनु माने गाय समेत, संत्रस्त वत्सक डरे हुए बछड़े वाला, वृषभ यह जो बैल जो है ये आकुलाम उपैति, ये है व्याकुलता को प्राप्त, जिस प्रकार व्याकुलता को प्राप्त होता है। एक बार देखेंगे, बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या चंबित हुआ गाय समेत, सधेनु माने गाय समेत डरे हुए बछड़ों वाला बैल जो है जिस प्रकार आकुलाम उपैति व्याकुलता को प्राप्त हुआ करता है, उसी प्रकार निशीचर अनुचर एक राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, निशीचर अनुचर एक राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ यह वृद्ध द्विजय, ये बूढ़ा ब्राह्मण, ये तरुण सुते भ्रांते अपने घबराए हुए जवान पुत्रों, भ्रांते माने घबराए हुए इन जवान पुत्रों तथा सदारे पत्नी से प्रवृत्त माने पत्नी से घिरा हुआ यह ब्राह्मण जो है आकुलाम प्रति ये व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। यानी राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ बूढ़ा ब्राह्मण घबराए हुए जवान पुत्रों एवं पत्नी से घिरा हुआ व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। एक बार और हम यहां पर देखेंगे, कहते हैं भ्रांते सुते प्रवृत्त तरुणे सदारे वृद्ध जनो निशीचर अनुचर सा एष्या व्याघ्र अनुसार चकित विषभ सधेनु संत्रस बत्स आकुलाम उपैति। व्याघ्र अनुसार कहते हैं बाघ के द्वारा पीछा किया जाता है, बाघ के द्वारा पीछा किया जाता है। चकिता मैंने चकित हुआ या अचंबित हुआ,
सैधेनु गाय समेत, गाय सहित डरे हुए बछड़ों वाला, संतरस बस डरे हुए बछड़ों वाला जो बैल जो है, विश्व में बैल जो है जिस प्रकार अकुलामुपैती बेचैनी को प्राप्त होता है या व्याकुलता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार निशिचर अनुचर जो है राक्षस के द्वारा, एक राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ ये बूढ़ा ब्राह्मण किया जाता हुआ, ये जो है सा एश वृद्ध है द्विज है, यह है बूढ़ा ब्राह्मण, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। यह बूढ़ा ब्राह्मण जो है यह अपनी सैदारे, अपनी पत्नी से तथा अपने जवान पुत्रों से घिरा हुआ, जवान पुत्रों से घिरा हुआ जो है आकुलामुपैती मीन व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। अब है निष्क्रांत, इसके साथ सभी चले जाते हैं। इति स्थापना, स्थापना का अभिप्राय यही होता है कि अब कहानी का उन्होंने हिंट दे दिया है कि आगे जो नाटक खेला जो जा रहा है ना, तो अब आगे वो सीन जो है वो उस ऊपर दृश्य जो है वो आ जाएगा कि इसमें क्या होगा कि ब्राह्मण परिवार होगा वहां पे और वो सामने कोई राक्षस मतलब होगा। तो इससे जो है कि दर्शकों को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये है। अब इससे पहले उसको करने से पहले हम जो हमने पढ़ा है उसके शब्दार्थ देखेंगे। पुनः नेपथ्य, दोबारा नेपथ्य में वो साथ अरे पिताजी कहने खड़ू ईश है, निश्चय रूप से ये कौन है। हंत्य माने ओ, दृढ़ विज्ञातम अच्छी तरह पता चल गया, ईश माने यह है, खलु माने निश्चय रूप से, पांडव मध्यस्य मध्यम पांडव, आत्मजा माने पुत्र, हिडम्बा निसंभूत है, हिडम्बा रूपी कार से पैदा हुआ है, राक्षस अग्नि के राक्षस रूपी आग बिना किसी वैर के, ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण जन को बीतरासती में डरा रहा है, ओ माने ओहो, भूमिन ओहो, कष्ट माने कष्ट की बात है, अत्र ही निश्चित रूप से यहाँ व्याघ्र अनुसार चकित है, बाघ के द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, संतरस मीन डरा हुआ, बस गया माने बछड़ों वाला, सैधेनु गाय समेत, वृषभिव बैल की तरह, निशिचर अनुचर राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ, भ्रांते घबराए हुए, तरुणे सुते जवान पुत्रों, सैदारे प्रवृत्त पत्नियों से घिरा हुआ, सा ईश है वह यह है, वृद्ध दृढ़ बूढ़ा ब्राह्मण, आकुलाम व्याकुलता को, उपैति माने प्राप्त हो रहा है, निष्क्रांतम सभी चले जाते हैं, इति स्थापना स्थापना हुई। अब हिंदी जो हमने पढ़ा था एक बार और हिंदी देखेंगे। दोबारा नेपथ्य से आवाज आती है कि अरे पिताजी ये निश्चय रूप से यह कौन है। सुधर कहता है ओ अच्छी तरह पता चल गया, निश्चय ही हिडम्बा रूपी काश से उत्पन्न ये राक्षस रूपी आग मध्यम पांडव भीम का पुत्र बिना किसी बैर के ब्राह्मण परिवार को डरा रहा है। अरे ये खेद की बात है। श्लोक की हिंदी है, बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर चकित हुआ या अचंभित हुआ, गाय सहित डरे हुए बछड़ों वाला बैल जिस प्रकार व्याकुलता को प्राप्त होता है उसी प्रकार एक राक्षस के द्वारा पीछा किया जाता हुआ यह बूढ़ा ब्राह्मण घबराए हुए जवान पुत्रों एवं पत्नी से घिरा हुआ व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। अब इस श्लोक का हमने प्रसंग से व्याख्या भी देखनी है, अर्थ कर लिया था। ये प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक सूत्रधार द्वारा नेपथ्य से हुई आवाज को सुनकर कहा गया है। व्याख्या है, जब सूत्रधार रंगमंच पर आकर दर्शकों को कुछ संबोधित करने लगता है तभी नेपथ्य से दूसरी बार ध्वनि आती है, भोस्तात कौन है खलुएश है, आदरणीय पिताजी निश्चय रूप से ये कौन है। इस ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि का तात्पर्य समझाते हुए सूत्रधार दर्शकों से कहता है कि अच्छा समझ गया, मध्यम पांडव भीम और हिडम्बा राक्षसी के इस पुत्र घटोत्कच ने ब्राह्मण परिवार का रास्ता रोका हुआ है। इसकी आकृति को देखकर सारा ब्राह्मण परिवार ही सहम गया है, जैसे बाघ को देखकर बैल का परिवार सहम जाया करता है। वास्तव में संस्कृत नाटकों में परंपरा रही है कि नाटक के आरंभ में सूत्रधार रंगमंच पर आकर अभिनय किए जाने वाले नाटक की किसी घटना या पात्र का संकेत देकर चला जाया करता है और नाटक की स्थापना होते ही नाटक का आरंभ हो जाता है। यानी कि यहां से स्थापना हो जाती है, सभी बाहर चले जाते हैं, स्थापना समाप्त हुई।
अब हमने जो वहां पर शब्द आए थे, एक नांदी आया था, नांदी के बाद में शब्द आया था सूत्रधार, सूत्रधार के बाद में शब्द आया था स्थापना और नेपथ्य। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नांदी। नांदी क्या होती है? नांदी संस्कृत नाट्य शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका व्युत्पत्ति के आधार पर विद्वानों ने अर्थ इस प्रकार किया है। नंद्यन्ते स्तूयन्ते देवता अस्याम, नंद्यन्ते स्तूयन्ते देवता अस्याम, अर्थात नाटक के जिस भाग में देवताओं का अभिनंदन अथवा स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने नांदी की परिभाषा भी कुछ इस प्रकार दी है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्वेद द्विज नृप आदि नाम तस्मान् नांदी इति संहिता। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृप आदि नाम तस्मात् नांदी इति संहिता। अर्थात नाटक के आरंभ में किसी देवता, ब्राह्मण, राजा आदि के आशीर्वाद से युक्त जो प्रार्थना की जाती है उसे नांदी कहते हैं। आगे सूत्रधार। सूत्रधार संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। रंगमंच का सारा प्रबंध इसी के हाथ में होता है। आधुनिक भाषा में हम इसे रंगमंच प्रबंधक अर्थात स्टेज मैनेजर कह सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सूत्रधार शब्द की व्याख्या इन शब्दों में की गई है। सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, अर्थात जो पात्र कथा के सूत्र को संभालता है उसे सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार की परिभाषा निम्न शब्दों में देखी जा सकती है। वर्णीय कथा सूत्रम प्रथम येन सूच्यते रंगभूमिं समासाद्य सूत्रधारम स उच्यते। वर्ण्यम कथा सूत्रम प्रथम येन सूच्यते रंगभूमि समासाध्य सूत्रधारः सा उच्यते, अर्थात रंगभूमि पर पहुंचकर जो पात्र अभिनीत की जाने वाली कथा के सूत्र की सूचना देता है उसे सूत्रधार कहते हैं। आगे है स्थापना। स्थापना संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर स्थापना शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। स्थाप्यते कथा वस्तु यस्याम से, स्थाप्यते कथा वस्तु यस्याम से, अर्थात नाटक का वह भाग जिसमें नाटक की कथा वस्तु को संक्षेप में वर्णित किया जाता है उसे स्थापना कहलाती है। स्थापना को प्रस्तावना या आमुख भी कहा जाता है। नेपथ्य। नेपथ्य संस्कृत नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। नाट्य शास्त्र में नेपथ्य की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है। कुशीलव कुटुम्बस्य सथलम नेपथ्यम उच्यते, कुशीलव कुटुम्बस्य सथलम नेपथ्यम उच्यते, अर्थात रंगमंच का वह भाग जहां नट नटी अपनी वेशभूषा बदलते हैं नेपथ्य कहलाता है। अब है आगे ततः प्रविशति सूत्रत्रय कलत्र परिवृत्य केशवदास पृष्ठ घटोत्कच। जैसे हमने बात की थी कि उसके बाद में सीन जो होगा वो होगा कि जिसमें ब्राह्मण का परिवार सामने होगा और जो है राक्षस सामने, उनके सामने राक्षस पीछा करता हुआ राक्षस होगा। तो यह ततः परिवृत्ति सूत्रत्रय तीनों बेटों से घिरा हुआ, सूत्रत्रय तीनों बेटों से घिरा हुआ केशवदास और इसके पीछे घटोत्कच प्रवेश करता है। अब बूढ़ा आते कहते हैं भो कौन है खलु ईशा, अरे यह कौन है, भो कौन है खलु ईशा, अरे ये कौन है। तरुण रवि कर प्रकीर्ण केशो भ्रुकुटी पुट उज्ज्वल पिंगल आयताक्षय सरित धवनय सकंठ सूत्रो युग निधने प्रतिमा आकृति हरस्य। इसका पदच्छेद हमने किया है। तरुण रवि कर प्रकीर्ण केशो भ्रुकुटी पुट उज्ज्वल पिंगल आयत अक्षय सटित घन संकंठ सूत्र युग निधने प्रतिमा आकृति हरस्य। अन्वय है तरुण रवि कर प्रकीर्ण केश है, भ्रुकुटी पुटै उज्ज्वल पिंगल आयत अक्षय सटित घन स कंठ सूत्र युग निधने हरस्य प्रतिमा आकृति इव न को नु खलु ईश। तरुण रवि कर यानी प्रातःकालीन या दोपहरकालीन सूर्य की किरणों के समान। रवि कर, रवि सूरज को कहते हैं, कर माने किरणें,
प्रातःकालीन या दोपहर कालीन सूर्य की किरणों के समान पकीर्ण केशों, बिखरे हुए बालों वाला। दोपहर कालीन सूर्य की किरणों के समान बिखरे हुए बालों वाला, यानी कि उसके बाल जो है सुनहरी बिल्कुल चमक रहे हैं, बिखरे हुए बालों वाला। भ्रुकुटी पुट है, तथा भ्रुकुटियों के गोलकों में, भ्रुकुटी के पुटों में जो उसकी भौएं हैं उनके गोलकों में क्या हो रहा है, उज्जवल पिंगल आयत अक्षय, चमकती हुई पीली, पिंगल माने पीली, और विशाल आंखें चमक रही, उसके भौं में पीली और जो है विशाल आंखें चमक रही हैं। फिर सैटडित इव घन है, सैटडित इव घन है, बिजली कहते हैं बिजली युक्त, घन माने बादल, सैटडित माने बिजली युक्त बादल के समान, घन माने बादल के समान, उसने सैकंठ सूत्र है, उसने जनेऊ को धारण किया हुआ है। विद्युत युक्त बादल के समान उसने सैकंठ सूत्र को अर्थात जनेऊ को धारण किया हुआ है। और युग निधने हर्ष्य, प्रलय काल, युग निधन कहते हैं प्रलय काल को, प्रलय काल के भगवान शिव के समान, हर्ष्य मतलब भगवान शिव की प्रतिमा जैसी आकृति वाला, भगवान जैसे भगवान का जो रूप दिखाया जाता है कई तस्वीरों में कि उन्होंने प्रलय काल के समान, प्रलय काल जब उन्होंने किया था, जब उन्होंने नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए, तो उस रूप की बात यहां पर हो रही है। प्रलय काल के भगवान शिव की प्रतिमा जैसी आकृति वाला यह कौन है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शिव ही मतलब जो है वे आकृति को धारण करके, मतलब कि आकृति उसका रूप धारण करके वहां पर आ गए हों, इस प्रकार उसको वो प्रतीत हो रहा है। अभी एक बार हम और करेंगे। तरुण रवि कर कीर्ण केशो, भ्रकुटी पुट उज्ज्वल पिंगल आयत अक्षय, सैटडित इव घन सन सैकंठ सूत्र, युग ने प्रतिमा आकृति हर्ष्य। तरुण रवि कर, प्रातःकालीन या दोपहर कालीन सूर्य की किरणों के समान, पकीर्ण केशों, बिखरे हुए बालों वाला, पकीर्ण केशों में बिखरे हुए बालों वाला, तथा भ्रुकुटी पुट, तथा भ्रुकुटियों के अथवा भौं के गोलकों में चमकती हुई, चमक तो उज्जवल में चमकती हुई पीली और विशाल आंखों वाला, यानी उसमें से आंखें इस प्रकार चमक रही हैं, विशाल और पीली चमक रही हैं। फिर सैटडित इव घन है, बिजली युक्त बादल के समान, सैटडित इव घन है, बिजली बादल के समान, उसने सैकंठ सूत्र, उसने जनेऊ को धारण किया हुआ है। और युग निधन प्रतिमा, तथा प्रलय काल के, युग निधन माने प्रलय काल के भगवान शिव की प्रतिमा जैसी आकृति वाला यह निश्चय रूप से कौन है। अब हम शब्दार्थ इसका हमने पढ़ा, अब इसका शब्दार्थ देखेंगे। तथा माने इसके पश्चात, प्रविष्टि माने प्रवेश करते हैं, सूत्र कलत परिवृत्त के शब्दार्थ, तीनों बेटों से घिरा हुआ के शब्दार्थ, पृष्ठ घटोत्तर पीछे घटोत्कर, भौमिन अरे कहने खलु निश्चय रूप से ये कौन है। तरुण रवि कर कीर्ण केश है, प्रातःकालीन या दोपहर के सूर्य की किरणों के समान बिखरे हुए बालों, पकीर्ण केशों माने बिखरे हुए बालों वाला, भ्रुकुटीपुट पुट है भौं के गोलकों में, उज्ज्वल माने चमकती हुई, पिंगल माने पीली, आयत माने विशाल, अक्षय माने आंखों वाला, भ्रुकुटी पुट उज्ज्वल पिंगल आयत, अक्षय का अर्थ बना भौं के गोलकों में चमकती हुई पीली विशाल आंखों वाला। सैटडित विद्युत युक्त बादल के समान, सैकंठ सूत्र गले में जनेऊ पहने हुए, युग निधने प्रतिमा आकृति हर्ष्य, प्रलय काल के भगवान शिव की प्रतिमा जैसी आकृति वाला। एक बार अब हम इसकी हिंदी देखेंगे। इसके बाद तीनों बेटों से घिरा हुआ केशवदास और उसके पीछे घटोत्कर प्रवेश करता है। बूढ़ा कहता है, वृद्ध कहता है, अरे ये निश्चय रूप से कौन है। प्रातःकालीन या दोपहर के सूर्य की किरणों के समान बिखरे हुए बालों वाला, भ्रुकुटी भौं के गोलकों में चमकती हुई पीली एवं विशाल आंखों वाला, विद्युत युक्त बादल के समान जनेऊ धारण किए हुए, प्रलय काल के भगवान शिव की प्रतिमा जैसी आकृति वाला, ये निश्चय रूप से कौन है। अब इसका हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण द्वारा हिडम्बा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर कहा गया है।
व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ वह ब्राह्मण कहता है कि इस राक्षस के बिखरे हुए बाल सूर्य की किरणों के समान सुनहरे प्रतीत हो रहे हैं। इसकी भौं में इसकी आंखें विशाल और पीले रंग की स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसने जो भयानक रंग का जो जनेऊ धारण किया हुआ है वह तो बिजली युक्त बादल के समान प्रतीत हो रहा है। अर्थात यह जनेऊ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें से एकदम आग निकल पड़ेगी। पल्लवकार के रुद्र अर्थात भगवान शंकर की प्रतिमा के समान आकृति वाला यह राक्षस कौन है। तत्पश्चात उसका ब्राह्मण का प्रथम पुत्र कहता है, भोतात कौन है खलुवेश। प्रथम पुत्र कहता है, भोतात कौन है। अरे पिताजी ये कौन है। ग्रह युगल निभाक्षम पीन विस्तीर्ण बक्षा कनक कपिल केश पीत कौशल्य वास तिविर निभय वर्ण पांडव उत्तरवित्त दष्ट नव इव जल गर्भो लील्यमान इंदुलेख है। इसका हमने अब परिच्छेद किया है। ग्रह युगल निभा अक्षय पीन विस्तीर्ण बक्षा कनक कपिल केश पीत कौशल्य वासा तिमिर निभय वर्ण पांडरा उद्वृत्त दृष्टो नव इव जल गर्भ लीलमान इंदुलेख है। अन्वय है, ग्रह युगल निभा अक्ष पीन विस्तीर्ण बक्षा कनक कपिल केशा पीत कुशल्य वासा तिमिर निभय वर्ण लीलमान इंदुलेख नव जल गर्भ इव पांडर उद्भित दृष्ट कौन खलु ईश है। ग्रह युगल निभा ग्रहों के जोड़े के समान, यानी कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के समान। निभा अक्ष प्रभावशाली आंखों वाला। निभा का अर्थ है जो है प्रभावशाली, अक्ष माने आंखों वाला, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभावशाली आंखों वाला। पीन विस्तीर्ण बक्षा, पीन का अर्थ है स्थूल और विस्तीर्ण का अर्थ है विशाल। स्थूल और चौड़ी छाती वाला या विशाल छाती वाला। कनक कपिल केश है, सोने के समान। कपिल केश है, सोने के समान पिंगल बालों वाला। सोने का कपिल कहते हैं पिंगल, जो है जो है कि पिंगल या चमकीले बालों वाला। तथा पीत कौशल्य वास है, पीले रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। कोशिया मतलब रेशमी, बासा माने वस्त्रों को, पीले तथा रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। तिमिर निभय वर्ण, तिमिर कहते हैं अंधकार को, निभय मीन समूह, अंधकार के समूह के सदृश। वर्ण मीन रंग वाला, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला। लीलमान इंदु नव जल इव पांडर उद्वृत्त दष्ट है। नव जल कहते हैं नवीन बादलों से, नव जल गर्भ, जल गर्भ मीन बादल, नवीन बादलों से। लीलमान मीन ढकी जा रही, नवीन बादलों से ढकी जा रही। चंद्रमा की कला के समान, चंद्रमा की कला के समान। उद्वृत्त दष्ट है, बाहर की ओर निकले हुए, उद्वृत्त बाहर की ओर निकले हुए सफेद दांतों से युक्त। पांडव माने सफेद दांतों से युक्त यह कौन है। एक बार और हम करेंगे। ग्रहों के ग्रह युग निवाक्ष पीन विस्तीर्ण बक्षा कनक कपिल केश पीत कुशल्य वास तिमिर निभय वर्ण पांडव वृत्त दृष्ट नव जल गर्भ लीलमान इंदुलेख है। ग्रह युगल यानी ग्रहों के जोड़े के समान, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभावशाली आंखों वाला। पीन मने स्थूल और चौड़ी छाती वाला। तथा कनक कपिल केश है, सोने के समान पिंगल बालों वाला, अर्थात चमकीले बालों वाला। तथा पीत कौशल्य वास है, पीले रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। पीत कौशल्य वास है, पीले और रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। तिमिर निभय वर्ण है, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला। तथा नव जल गर्भ है, नवीन बादलों से लीलायमान में ढकी जा रही। इंदुलेखा में चंद्रमा की कला के समान। उद्वृत्त बाहर की ओर निकले हुए। पांडरा दष्ट है, सफेद दांतों से युक्त। यह जो व्यक्ति जो है यह कौन है। अब हम
जो हमने श्लोक पढ़ा है, जो इसके शब्दार्थ पर आएंगे। ग्रह युग निभाक्ष, ग्रहों के जोड़े के समान, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान। प्रभावपूर्ण आंखों वाला, निभाक्ष में प्रभावपूर्ण आंखों वाला। पीन विस्तीर्ण वक्षा, स्थूल और चौड़ी छाती वाला। कनक कपिल केशय, सोने के समान पिंगल अर्थात चमकीले बालों वाला। पीत कोशैया वासा, पीले और रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। त्रिविण निभय वर्ण, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला। पांडा और वितदष्ट, सफेद और बाहर की ओर निकले हुए दांतों से युक्त। नव जल गर्भ, नवीन बादलों के समान। लीलमान इंदुलेख, ढकी जा रही चंद्रमा की कला से युक्त। पहला ब्राह्मण पुत्र कहता है, अरे पिताजी, ये निश्चय रूप से कौन है? ग्रहों के जोड़े के समान, सूर्य और चंद्रमा के समान अर्थात प्रभावशाली आंखों वाला, स्थूल एवं चौड़ी छाती वाला, सोने के समान पिंगल चमकीले बालों वाला, पीले रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला, नवीन बादलों से ढकी जा रही चंद्रमा की कला के समान, बाहर की ओर निकले हुए सफेद दांतों से युक्त, ये निश्चय रूप से कौन है? इसका क्योंकि श्लोक है, इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण के प्रथम पुत्र द्वारा हिडम्बा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक नाम गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ प्रथम ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है कि इसकी आंखों की चमक तो सूर्य और चंद्रमा की चमक की तरह प्रतीत हो रही है। इसकी छाती मजबूत और विशाल है, स्वर्ण के समान इसके सुनहरे बाल हैं, पीला रेशमी वस्त्र इसने धारण किया हुआ है, अंधकार के समूह के समान इसका रंग प्रतीत हो रहा है। इसके सफेद दांत इसके मुंह से इस प्रकार बाहर निकले हुए भयंकर दिखाई दे रहे हैं, जैसे नवीन बादलों के द्वारा ढकी जा रही चंद्रमा की कला विलीन होती हुई डरावनी प्रतीत होती है। तत्पश्चात दूसरा पुत्र कहता है, द्वितीय, कै ईशव, अरे यह कौन है? कलव दशन दृष्टो लांगर आकार नासय, करीबर कल बाहु नील जिम्युत वर्ण, हुतपुत दीप्तय यस्तो भाति भीम, त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोष है। इसका पदच्छेद है, कलव दशन दृष्ट है, लांगर आकार नासय, करीबर कर बाहु नील जिम्युत वर्ण, हुत हुत बह दीप्तय यह स्थित भाति भीम, त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य रोष है। अन्वय है इसका, कलव दशन दृष्ट है, लांगर आकार नासय, करीबर कर बाहु नील जिम्युत वर्ण, हुत हुत दीप्तय यह त्रिपुर निहंतुम शंकरस्य भाति भीम, रोष स्थित भाति कै ईश है। कलव दशन दृष्ट है, कलव कहते हैं हाथी के बच्चे को कलव कहा जाता है। हाथी के बच्चे के दांतों के समान इसके दांत है। दशन माने दांत, हाथी के बच्चे के दांतों की तरह यह दांतों वाला। लांगर आकार नास है, इसकी नाक जो है वो हल्के आकार जैसी है, मतलब लंबी नाक है इसके, हल्के आकार जैसी इसकी लंबी नाक है। और करीबर कर बाहु, और इसकी जो बाजुएं हैं वो श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान है। करीबर कर, हाथ कर यहाँ पर है, सूंड से अभिप्राय है, यानी कि इस हाथी की इसकी जो बाजुएं हैं वो श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान है। तथा नील जिम्युत वर्ण है, तथा इसका जो रंग है वो नीले बादल के समान है। जो श्याम नीला अर्थ ले सकते हैं, श्याम क्या ले सकते हैं। इसका रंग जो है श्याम मेघ के समान है। और हुत वह दीप्त है, तथा यह है हवन की अग्नि के समान। हुत वह दीप्त है, जो हवन की अग्नि के समान यह अपनी आभा से ही चमक रहा है। दीप्त मीन चमक रहा है, इसमें ये प्रकाशित हो रहा है। हवन की अग्नि, जैसे हवन की अग्नि की एक जो प्रकाश होता है, वैसे ही इसका जो है अपने प्रकाश से ये चमक रहा, अपनी आभा से चमक रहा है। और यह त्रिपुर निहंतुम, त्रिपुर नगर के नाशक,
त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान। त्रिपुर निहंतुम, त्रिपुर भगवान शिव ने त्रिपुर नगर को नष्ट किया था, उसका यहाँ पर उल्लेख है। त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध की भांति इसने जो साकार रूप धारण कर लिया है, तो धारण करके ये सुशोभित हो रहा है। कैसे, ये कौन है, एक बार और हम करेंगे। कलप दशन दृष्टय लांगर आकार नासय करीबर कर बाहु नील जिमूत वन्य हुत हुत बह दीप्तय यस्त भाति भीम त्रिपुर निहंतु शंकर से रोष है। हाथी के बच्चे के समान, कलप दशन हाथी के बच्चे के समान इसके दृष्ट में दांत हैं तथा लांगर आकार नास है, हल की आकृति जैसी इसकी नासा मीन नासिका है या इसकी नाक है। फिर है करीबर करवाहु, हाथी की सूंड के समान इसकी भुजाएं हैं तथा श्याम मेघ के समान इसका रंग है। श्याम मेघ के नील जिमुत, श्याम मेघ के समान इसका बनमने रंग है तथा हवन की अग्नि के समान यह अपनी आभा से चमक रहा है। तथा त्रिपुर निहंतुम तथा यह त्रिपुर के नाशक शिवजी के भयंकर रोष के समान भांति भी के समान यह जो है यह से ये शोभा दे रहा है, चित्त भांति से ये शोभा दे रहा है। यह कौन है? अब है शब्दार्थ पर आएंगे। कलप दर्शन दृष्ट है, हाथी के बच्चे के समान दांतों वाला, लांगर आकार नास है, हल्की आकृति जैसी नासिका वाला, करीबर कर बाहु, श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान भुजाओं वाला, नील जिमुत वर्ण, श्याम मेघ जैसे रंग वाला, हुत दीप्त हवन की अग्नि से चमकता हुआ, या माने जो त्रिपुर निहंत त्रिपुर का नाशक शंकर से भांति भीम है, शिवजी के भयंकर क्रोध के समान इस भांति स्थित साकार से सुशोभित हो रहा है। यह कैसा, यह कौन है? अब हम एक बार इसकी हिंदी और देखेंगे। द्वितीय कहते हैं, अरे नीचे से ये कौन है? हाथी के बच्चे के दांतों जैसे दांतों वाला, हल्की आकृति जैसी नासिका वाला, शेष हाथी की सूंड के समान भुजाओं वाला, श्याम मेघ जैसे रंग वाला, हवन की अग्नि के समान ये अपनी आवाज से चमकता हुआ, त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध के समान स्थित साकार रूप से सुशोभित हो रहा है। यह निश्चय रूप से कौन है? प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण के द्वितीय पुत्र द्वारा हिडंबा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है, केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामन गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ द्वितीय ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है कि इसके बड़े बड़े दांत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे हाथी के बच्चे के दांत हों। इसकी नाक तो हल की तरह विशाल प्रतीत हो रही है। इसकी बाजुएं तो एक श्रेष्ठ हाथी की सूंड की तरह विशाल और मोटी प्रतीत हो रही है। इसका रंग तो काले बादल के समान प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार हवन की अग्नि चमकती है, वैसे ही यह अपनी आवाज से चमक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपुर नगर के नाशक शिवजी के भयंकर क्रोध का इसने साकार रूप लिया हुआ है। विशेष यहाँ पर है त्रिपुर निहंतुम, इस शब्द की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। म्यासुर दानव ने 3 पुर नगर अर्थात दानवों के लिए बनवाए थे। म्यासुर दानव ने 3 पुर अर्थात 3 नगर ये दानवों के लिए बनाए थे। एक सोने का था जो स्वर्ग में बनवाया, उसका राजा था तारकाश था। एक चांदी का था जो अंतरिक्ष में बनवाया, उसका राजा कमलाक्ष था। एक लोहे का था जो पृथ्वी पर बनवाया, उसका राजा विदुनमाली था। भगवान शिव ने देवताओं के कहने पर इन तीनों पुरों अर्थात नगरों को एक ही बाण से जला दिया। भगवान शिव के इस रूप का यहाँ उल्लेख है। आगे है, तृतीय भूतात कौन खलु असवान वृद्ध। अब तीसरा ब्राह्मण का तीसरा पुत्र कहता है, अरे पिताजी ये कौन है जो हमें सता रहा है? कहते हैं, वर्जपात अचेंद्र नाम शेन्द्र सतपत्नी नाम मृगेन्द्र स्मृत संगा नाम मृत्यु पुरुष विग्रह है। इसका हम पदच्छेद करेंगे। वर्जपात अचल इंद्रिया नाम शेन्द्र सतपत्नी नाम मृगेन्द्र मृग संगा नाम मृत्यु पुरुष विग्रह। अन्वय है, अचल इंद्रिया नाम वज्रपात है, सर्वपति नाम शयन, मृग संगा नाम मृगेन्द्र
मृत्यु पुरुष विग्रह है। अचल इंद्रिय नाम वज्रपात है। बड़े पर्वतों के लिए वज्रपात के समान, सर्वपति नाम से सभी पक्षियों के लिए बाज के समान, तथा मृग संज्ञा नाम तथा पशुओं के लिए शेर के समान, तथा मृत्यु पुरुष तथा पुरुष के रूप में ये साक्षात मौत ही है। पुरुष विग्रह पुरुष के रूप में ये साक्षात मौत ही है। एक और देखेंगे, वज्रपात अचेन इंद्रिया नाम शेन सर्पपत्नी नाम मृगेंद्र मृग संज्ञा नाम मृत्यु पुरुष विग्रह। अचल इंद्रिय नाम वज्रपात है। बड़े पर्वतों के लिए यह वज्रपात के समान, तथा शेन सर्पपत्नी नाम, पत्नी माने सभी पक्षियों के लिए बाज के समान, तथा मृग संज्ञा नाम तथा पशुओं के लिए शेर के समान, तथा पुरुष विग्रह पुरुष के रूप में ये साक्षात मौत ही है। अब इसके हम शब्दार्थ करेंगे। भूतात् अरे पिताजी कहने खलु अयम, निश्चय रूप से ये कौन है। असमान पीड़ित में हमें सतारा है। अचन इंद्रिया नाम वज्रपात है। बड़े पर्वतों के लिए बड़े वज्रपात के समान। सर्वपति नाम शेन है। संपूर्ण पक्षियों के लिए बाज के समान। मृग संज्ञा नाम मृगेंद्र, पशुओं के समूह के लिए शेर के समान। मृत्यु पुरुष विग्रह है। पुरुष के रूप में साक्षात मौत ही है। तीसरा ब्राह्मण पुत्र कहता है, अरे पिताजी ये निश्चय रूप से कौन है जो हमें सता रहा है। बड़े पर्वतों के लिए वज्रपात के समान, संपूर्ण पक्षियों के लिए बाज के समान और पशुओं के समूह के लिए शेर के समान, पुरुष के रूप में के आकार में यह साक्षात मौत ही है। इसका प्रसंग हम देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण के तीसरे पुत्र द्वारा हिडिंबा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामत नामक गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ तीसरा ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है कि यह भयानक आकृति वाला कौन है, जो कि बड़े बड़े पर्वतों को नष्ट करने वाले वज्रपात के समान दिखाई दे रहा है। सभी पक्षियों को तितर बितर करने वाले भयंकर बाज के समान ये दिखाई दे रहा है। पशुओं के समूह को नष्ट कर देने की समर्था रखने वाले शेर के समान ये दिखाई दे रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है साक्षात मौत ही अर्थात यमराज ही इसका रूप धारण करके आ गए हों। ब्राह्मणी कहती है, आर्य क्या ईश असमान पढ़त। ब्राह्मणी कहती है, अरे आर्य ये कौन है जो हमें सता रहा है। शब्दार्थ है, आर्य मीन पतिदेव, कैश है यह कौन, असमान माने हमको संताप मीन सता रहा है। ब्राह्मण कहती है, पतिदेव यह कौन है जो हमें सता रहा है। इति शुभम। हमने यहाँ पर जो है 7 श्लोकों तक का हमने प्रसंग सिद्ध व्याख्या हमने पढ़ ली है। इसका जो है बाकी भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।